How are you? Maya. Hi. How are you? Good. कबीर को देखा है? कौन? कबीर. कबीर इधर ही कहीं होगा। Okay. Yes. See you. Hi. Hi. Have you seen Kabir? I don't know. कोई फायदा नहीं है। यहां से गिरेंगी भी तो 6 से 7 हड्डियां टूटेंगी आपकी। ऐसे केसेस मैं हर रोज देखता हूं। बहुत सारी पेन किलर्स खानी पड़ेंगी और अगले 6 महीने आपके बिस्तर पे कटेंगे। Just leave me alone. Okay? Go from here. असल में मेरा एक प्रॉब्लम है। मुझे दूसरों के काम में टांग अड़ाना अच्छा लगता है। जब आपके घर वालों को पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उन पे। इतनी सेल्फिश लगती नहीं है आप। मत करें।
ओटी में ले चलो, ओटी स्टाफ को भेजें। एक्सीडेंट। भाई उठे ना, 10 बज रहे हैं। संडे आनिया, सोने दो। आपको लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं, जल्दी से उठ जाएं। क्या? कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, शक्ल देखिए अपनी। मजाक कर रही हूँ, मैंने पैनकेक्स बनाए, जल्दी से टेबल पर आ जाए। आई एम वेटिंग। अभी तो डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए निकल गए, जब बाहर आएंगे तो कुछ पता चलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, माया कैसी है? डरी हुई है बहुत। तैमूर शुक्र करो माया को कुछ नहीं हुआ एक्सीडेंट में। हाँ अल्लाह का शुक्र है यार, बस इसी बात का डर था मुझे। अच्छा बाय द वे, अगर मेरी जरूरत है तो मैं आ जाता हूँ हॉस्पिटल। फिलहाल तो बस हम इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं। निदा सो गई? मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके बाय। कुछ चाहिए? चलो कैफेटेरिया में चल के बैठते हैं। किसी डॉक्टर को दिखा तो दो। ओके सारा, मैं ठीक हूँ। हेड इंजरीज बहुत सीवियर हैं, इसलिए काफी ब्लड लॉस हुआ है। लेकिन ठीक हो जाएगा ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले तो उसकी इंटरनल ब्लीडिंग रुकना बहुत ज़रूरी है। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके घर वालों से कोई राब्ता हुआ? अभी नहीं। हमें भी कोई आईडी कार्ड या वॉलेट नहीं मिला है उसके पास से। पर पुलिस आने वाली है, वही उसके घर वालों को तलाश करेगी और आपका बयान भी लेगी, इसलिए आप यहीं रुकिएगा। पुलिस? जी, एक्सीडेंट केस है, इसलिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। इट्स ओके डॉक्टर, मैं यही हूँ। थैंक यू। किसे कॉल कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। गिव मी प्लेट। क्या हुआ अब्बा? पैनकेक्स पसंद नहीं आए? नहीं अब्बा को बहुत पसंद आए। पता नहीं क्या खिला। अब्बा आपने तो कहा था आपको बहुत पसंद आए। इसे कहते हैं झूठी तारीफ। दिस इज नॉट फेयर। मैंने इतनी मेहनत करके पैनकेक्स बनाए और आप ना अंडा पराठा खाया करें। बेचारी हानिया के पैनकेक्स फ्लॉप हो गए। आप ज्यादा मत बुला करें। मियाँ ये बताओ कि तुमने गाड़ी फिर बाहर पार्क कर दी थी, फिर किसी ने हवा निकाल दी उसकी। अब सोच रहा हूँ जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊं। सॉरी अब्बा, वैसे पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाती, हमारी क्या मदद करेगी? तो क्या ख्याल है, रोज सुबह टायर बदला करूं बैठ के? मैं काम करता हूँ, पड़ोसियों से पूछ लेता हूँ, वो बता देंगे कौन हरकत करता है। ये भी ठीक है। थाने गया तो फिर चाय पानी पिलानी पड़ेगी। तो आप उनको ये पैनकेक्स खिला देना, कुछ नहीं मांगेंगे।
और अगर पुलिस स्टेशन जा ही रहे हैं तो ये ब्रेसलेट भी दिखा देंगे, जिसका होगा वो उन्हें वापस कर देंगे। कैसे पैनकेक्स? ब्रेसलेट? किसके? ये भाई के साइड टेबल पे रखा हुआ था, मुझे लगता है इसको देखे हुए भाई को नींद नहीं आती है ना। ये किसका है बेटे, जिसको सिरहाने रखे सोते हैं आप? अब मेरा तो हो नहीं सकता, एक दोस्त का है। मेरा तो बिल्कुल नहीं है। पैनकेक्स अच्छे हैं वैसे। मैं तो कह रही हूँ पुलिस स्टेशन चलता है। लड़के को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है। कितनी कितनी बुरी बात। वो लड़का मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। क्या? वो लड़का मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। अच्छा 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 अच्छा, फिर भी आपको देखना चाहिए था। उस लड़के की जान जा सकती है, वो सारी जिंदगी के लिए अपाहज हो सकता है। इतना सख्त दिल नहीं होना चाहिए इंसान को। मैडम माया, आप बयान लेने आए ना, प्लीज बयान लिखिए। ओए अनीस, मैडम माया मलिक का बयान लिख रही कि एक आदमी खुद अपनी मर्जी से मैडम माया मलिक की गाड़ी से आकर टकरा गया। गाड़ी में अकेली थी? जी। कितने बजे? एक्सीडेंट 9 बजे के करीब हुआ है। 11 मार्च 2021 रात 9 बजे। गाड़ी की रफ्तार 60 या 70 के बीच में होगी। 70 की तेज तरीन रफ्तार पर गाड़ी थी। गाड़ी चलाते हुए आप किसी ख्याल में तो गुम नहीं थी? मेरे कहने का मतलब है कोई फोन शोन इस्तेमाल कर रही हूँ? जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त मैं फोन नहीं इस्तेमाल करी थी। लेकिन उससे पहले कर रही थी। लेकिन उससे पहले कर रही थी। लिखा तूने? जी। देखिए, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त मैं फोन नहीं इस्तेमाल करी थी। अचानक वो लड़का मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकती थी। आपकी आंखें कुछ उतरी उतरी सी लग रही हैं। क्या मतलब इस बात का? भाई मतलब ये कि आप वकील हैं, सारा दिन लोगों के साथ चिट-चिट करने के बाद
बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी बात करनी होगी तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कुछ बेहतर फील कर रही हो? आई एम टेलिंग यू, अगर उसको कुछ हो गया ना सारा, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। तुम क्यों खुद को कोस रही हो? तुम्हारी गलती नहीं थी माया, और तुमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। यू टुक हिम टू द हॉस्पिटल। शायद कोई और होता तो उसे छोड़ के भाग जाता। हाँ, लेकिन ये सब आज के ही दिन होना था, लाइक टुडे। माया, हर चीज के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है। मैं सुबह ऑफिस लेट जाऊंगी। निदा का गिफ्ट भी मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, प्लीज उसको दे देना। मेरा बच्चा सोच रहा होगा खाला ने गिफ्ट ही नहीं दिया। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। यार, तुम्हारी समझ में मेरी एक सिंपल सी बात नहीं आ रही है। मुझे तुम्हारे कर्जे की नहीं, मुझे जॉब की जरूरत है यार। यही कहा था ना तुमसे कि पार्ट टाइम जॉब मुझे आराम से मिल जाएगी। हाँ हाँ, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी जॉब हो मैं कर लूंगा। यार फिर वही यार, मुझे पता है कर्जा मांगना होता तो मैं तुमसे मांग लेता यार। पैसे की जरूरत किसको नहीं होती। हाँ बस यार कोशिश करो कि मुझे पार्ट टाइम जॉब। हाँ थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। जितनी भी जल्दी हो जाए। ठीक है। हेलो जी, हेलो जी, मैं यही हूँ अभी। उसे आईसीयू शिफ्ट किया जा रहा है। होश में तो नहीं आया, सर पे काफ़ी गहरी चोटें हैं। कल स्कैन्स होंगे तो पता चलेगा क्या सिचुएशन है। नहीं, अभी तक रिलेटिव से कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं भी घर जा रहा था, कल सुबह वापस आऊँगा। ओके बाय। सलमान सईद की अपनी फैमिली के साथ कल फोन पर आखिरी शाम में बात हुई थी, जिसके बाद से सलमान सईद के बारे में कुछ अता पता नहीं चला जा सका। उनकी फैमिली का कहना है कि सलमान सईद काफी दिनों से एक नामवर शख्सियत की स्टोरी के बारे में अनकवर करने पे लगे हुए थे, जिसके बाद से उन्हें कुछ अजीब ही चक्कर है पता है। और वैसे भी सलमान सईद को ना बड़े बड़े लोगों के पीछे पड़ने का बहुत शौक था। शायद अब इसी का अंजाम भुगत रहा है। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। थैंक गॉड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपकी आज की कुछ मीटिंग्स थी, वो सब मैंने कैंसिल कर दी हैं।
आई थॉट एक्सीडेंट के बाद शायद आपको रेस्ट की जरूरत हो। तुम्हें कैसे पता लगा एक्सीडेंट के बारे में? मैम पूरे ऑफिस को पता है एक्सीडेंट का। सिकंदर साहब को भी पता है? मैम उन्होंने तो बताया सबको। ओके 1 मिनट। बिजी? अरे नहीं नहीं माया, आओ आओ आओ, बैठो। आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। आपको कैसे पता लगा? शाहिद ने बताया? हाँ, उसने मुझे सुबह फोन करके बताया था। बहुत हेल्प कर रहा है वो मेरी। आगे भी करता रहेगा। मैंने कुछ कॉल्स किए हैं, तुम्हारी गाड़ी आज ही कोर्ट से रिलीज हो जाएगी। थैंक यू सिकंदर साहब। आई मीन आई डोंट नो, कल इतनी अच्छी चीजें हुई, फिर इस बुराई का आना, आई एम सो स्ट्रेस्ड। जिंदगी में अप्स डाउन आते रहते हैं, इसमें घबराने की क्या बात है? अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ इंस्पेक्टर जहांगीर का भी सामना करना पड़ता है। इंस्पेक्टर जहांगीर, केस उसके पास है क्या? जी, स्टेटमेंट लेते हुए पूरी कोशिश की उसने मुझे फंसाने की। वो तो शुक्र है शाहिद था वहां पे, तो चुप हो गया। अच्छा, घबराने की बात नहीं है, ये तो हिट एंड रन का केस भी नहीं बनता है। फिर भी उस शख्स से केयरफुल रहना, वो कुछ भी कर सकता है। आई नो सर, सारे पुराने बदले निकालना चाहता है और कुछ नहीं। एनीवे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। मैं मिलती हूँ आपसे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। भाईजान गाड़ी हटाओ यहाँ से। भाईजान नहीं, यहाँ से हटाओ गाड़ी। गाड़ी आगे करो प्लीज। इमाद, उस दिन तुम मुझे किसी का बता रहे थे जो किसी न्यूज़पेपर में काम करता है। हाँ, मेरा कजिन। उसे अभी भी असिस्टेंट की जरूरत है? किसके लिए पूछ रहे हो? अपने लिए। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? डॉक्टर छोड़ के जर्नलिस्ट बनना है? नहीं, वो काम की जरूरत है। पापा को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता हूँ। बहुत अजीब सा काम है। तू कहाँ कर पाएगा? पैसे अच्छे देगा? पता नहीं, मगर काम की गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि तुम्हारा उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, बात करके देखता हूँ, शायद मान जाए। थैंक यू। हाँ माया, लड़के को आईसीयू से निकाल के रूम में लेके जा रहे हैं। कुछ पेपर साइन करने थे, वो मैंने कर ली। नहीं, होश में नहीं आया अभी तक। डॉक्टर्स कह रहे हैं कोमा में है। कल किसी लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, वो इसी हॉस्पिटल में। जी, आप पेशेंट को जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मैं मौजूद था वहाँ। तो अब वो कैसा है? पहले से बेहतर है। किस रूम में? ना वो चल सकती हैं और ना अपने हाथ पांव हिला सकती हैं। मरियम मैम एक्सीडेंट के बाद हैंडीकैप हो गई हैं। फनी, तुम भी। बेचारी का मुंह देखने वाला था। उसके बाद मैंने इसको बोला, लगता है अब कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। आंखों में आंसू आ गए थे इसके। मुझे क्या पता था ये झूठ बोल रहा है? ये भी कोई मजाक होता है करने वाला? उसके बाद सिर्फ मुझे हंसी आ गई, तो उसको पता लग गया कि मैं मजाक कर रहा हूँ। क्यों तंग करते हो तुम इसको हमेशा? सेकंड। हेलो, जी बोल रही हूँ। जी, जी जी, अभी इस वक्त सब खैरियत है? नहीं, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, नहीं मैं आ रही हूँ। क्या हुआ?
हॉस्पिटल से फ़ोन आया, मुझे फ़ौरन जाना होगा। Excuse me, Maya Malik. Excuse me, please. Sorry. क्या हुआ है? सब ठीक तो है? सब ठीक है। परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, वो हॉस्पिटल से फोन आया कि जल्दी आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता मैं आपको खुद फोन करता। फिर क्यों उन्होंने मुझे? लेट मी सी। एक्सक्यूज मी, माया मलिक, आप लोगों ने मुझे फोन करके बुलाया? यस मैम, मीडिया आपसे बात करना चाहती है, तभी आपको बुलाया। मीडिया बात करना चाहती है? कैन यू बिलीव दिस? समझ नहीं रहे होंगे इनसे। आप जाके बात कर लें, वरना आप पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। ओके। माया मलिक, क्या आप बता सकती हैं कि एक्सीडेंट का वाकया किस तरह से पेश आया है? देखिए, मैं गाड़ी चला रही थी, घर जा रही थी। अचानक ये लड़का मेरी गाड़ी के सामने आ गया, एक्सीडेंट हो गया और मैं उसको हॉस्पिटल ले आई। पुलिस से पता चला है कि आपकी गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और आप फोन भी इस्तेमाल कर रही थी। देखिए, पुलिस उस वक्त मौजूद नहीं थी। जिसने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। क्या उस लड़के की तबीयत अब भी ठीक है? क्या उसके किसी रिलेटिव को पता चल सका है अब तक? जी, वो इस वक्त कोमा में है, बट ही इज आउट ऑफ डेंजर। पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि उसकी फैमिली का पता चल सके, लेकिन इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते। आप ये सारे सवाल पुलिस से जाके करें तो अच्छा होगा। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, दिस इज नॉट अ कोर्ट, ये हॉस्पिटल है। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। थैंक यू। मैम थोड़ी देर और रुक जाती, अभी कुछ सवाल। लेकिन मुझे 2-3 दिन के लिए यहाँ से दूर रहना होगा। जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं फिर आऊँगा। मैं मैनेज कर लूंगा, आप क्यों फिक्र करते हैं? मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? करो, रोकूंगा नहीं। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मेरे काम करने से आप शर्मिंदा होंगे? क्योंकि तुम और हानिया जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी माँ के गुजरने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। अब तुम क्या चाह रहे हो? एक बुरे वक्त की वजह से मैं अपना वादा भूल जाऊं? मेरा मकसद आपको बुरा फील कराना नहीं था, और अम्मी को जो आपने वादा किया वो आप पूरा कर चुके हैं। मैं जानता हूं इस वक्त हालात बुरे हैं, और मुझे यकीन है कि आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपके कंधों से बोझ कम करना चाहता हूं। इस मुश्किल वक्त में आपका साथ देना चाहता हूं। मुझे कोशिश तो कर लेने दें। अच्छा चले, अगर मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट आई या आपको मेरा काम करना बुरा लगा तो मैं फौरन काम छोड़ दूंगा। बड़े हो गए तुम, मुझे पता ही नहीं चला। करो। तीन दिन हो चुके हैं डॉक्टर साहब, आप कुछ बता सकते हैं? दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है।